और उधर मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक 20 मई को इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा में आयोजित की जाएगी। ये निर्णय लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के सम्मान में लिया गया है। आपको बता दें, उस स्थल पर ये कैबिनेट की बैठक होने वाली है जो देवी अहिल्याबाई की कर्मभूमि रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन देवी अहिल्याबाई के सुशासन, आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण जैसे मूल्यों को श्रद्धांजलि देने का अवसर होगा। विशेष बात यह है कि 20 मई को उनकी जयंती, विवाह वर्षगांठ और मल्हार राव होलकर की पुण्यतिथि एक साथ पड़ रही है, जिससे यह आयोजन और भी खास बन गया है। आज से 31 मई तक पूरे प्रदेश में सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों की श्रृंखला चलेगी। इंदौर में आज उनके जीवन पर आधारित लघु नाटिका प्रस्तुत की जाएगी और वहीं 31 मई को भोपाल में एक भव्य आयोजन प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने जनता से आह्वान किया कि वह लोकमाता के आदर्शों को अपनाकर समाज और देश के विकास में भागीदार बने। बता दें कि कैबिनेट बैठक के चलते राजवाड़ा पैलेस को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। अब राजवाड़ा पैलेस पर्यटकों के लिए 20 मई के बाद ही खुलेगा। बैठक में प्रदेश के अलग अलग एजेंडों पर चर्चा होगी और उन्हीं को मंजूरी भी दी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लालबाग पैलेस के गार्डन और राजवाड़ा पैलेस के कामों का भी भूमि पूजन करेंगे। साथ ही देवी अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने भी जाएंगे। इंदौर में कैबिनेट की बैठक को लेकर मंत्री तुलसी सिलावट और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बैठक स्थल का जायजा भी लिया है। कि एक मंत्रिपरिषद की बैठक 300 साल अहिल्या माता के समर्पित है और यहाँ एक अच्छी तैयारी, बेहतरीन तैयारी जो इंदौर, यहाँ महापौर जी मेरे साथ हैं, कल हमारे वरिष्ठ मंत्री कैलाश जी हमारे साथ थे, व्यवस्थित चल रही है। और ये टोटल काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दर्शन में हम लोग तो कल कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है और इसी के साथ काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कल राजधानी भोपाल में देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं। चलिए इन सब पर ही ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जी लगातार बने हुए हैं। ब्रिजेश जी, कल ऐतिहासिक दिन होने वाला है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि लोकमाता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती भी है जिसमें भोपाल में तो कार्यक्रम है ही, इसी के साथ एक कैबिनेट बैठक भी होने जा रही है और कैबिनेट बैठक में कई ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। क्या कुछ अपडेट है कैबिनेट की बैठक को लेकर और कल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर? निश्चित तौर पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 300वीं जयंती है अहिल्याबाई की, उसके आधार पर पहले भी आयोजन हुए हैं। चाहे हम डेस्टिनेशन कैबिनेट की बात करें कि जनवरी में महेश्वर में हुई थी, यहाँ पर शराबबंदी का निर्णय लिया था, 17 शहरों में शराबबंदी की गई थी, वो भी अहिल्याबाई की जयंती को ही लेकर वो आयोजन किया गया था। महेश्वर अहिल्याबाई की नगरी के रूप में जाना जाता है। तो इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें भी जिस तरह से निर्णय हुए थे, अब जो कैबिनेट हो रही राजवाड़ा में, इंदौर में, जो कि ऐतिहासिक स्थल है और उसको पर्यटकों की दृष्टि से भी अभी फिलहाल पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। पर्यटन क्षेत्र वहाँ पर ज़्यादा होता है। आप देखिए अहिल्याबाई को लेकर लगातार आयोजन करने के पीछे सरकार की और प्रशासन की मंशा ये है कि किस तरह से उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात की थी, किस तरह से उनके शासन में सुशासन की बात होती थी, उन उद्देश्यों को पूर्ति के लिए इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। वो ये बताने के लिए कि लोक माता हैं वो और किस तरह से उन्होंने लोक कल्याण के लिए काम किए थे। तो वो लगातार उनके बारे में जानकारी देकर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन वहाँ पर आ सके और इसी वजह से लोक माता के रूप में पूरे देश में वो विख्यात हैं। चाहे धार्मिक स्थलों का हमने देखा जीर्णोद्धार करने की बात हो, उनको सुसंगठित करने की बात हो, वो तमाम काम उन्होंने किए। उनके राज में सुशासन की बात की जाती है, किस तरह से वो राज करते सबको समानता के साथ। कहा भी देखिए आप, एक उदाहरण भी है कि उन्होंने अपने बेटे तक को नहीं बख्शा था, तो न्यायप्रिय थी। तो वो तमाम चीज़ें उनके बारे में लोग जान सकें कि मध्य प्रदेश सरकार और बीजेपी सरकार कैसा शासन चाहती है देश में, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, सशक्तिकरण हो महिलाओं का। वो लोक माता के शासन की तरह, सुशासन की तरह यहाँ शासन करना चाहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोक माता को लोग जान सकें, उनके बारे में जान सकें और उनसे प्रभावित हो सकें, प्रेरित हो सकें, खासकर महिला वर्ग। तो आप देखिए सरकार भी प्रेरित हो उनसे और जो प्रशासन अमला वो भी प्रेरित हो और लगातार पर्यटन भी उस दिशा में बढ़े। तो इस दिशा से, उस उद्देश्य से सरकार ये लगातार आयोजन कर रही 320 जयंती को लेकर और ये आगे भी जारी रहेंगे। लगातार हम जो देख रहे हैं कि कार्यक्रम बन रहे हैं, चाहे महेश्वर में जो कैबिनेट की बात हो वहाँ महत्वपूर्ण निर्णय हुए थे, अब राजवाड़ा में जो कैबिनेट हो रही है उस पर भी सबकी नज़र है कि सरकार यहाँ भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है ताकि देवी अहिल्याबाई की जो 320वीं जयंती है वो कैसे विशेष हो सके।
बिल्कुल ब्रजेश, तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और ठीक कहा आपने कि जैसे हमने पहले देखा कि जब ऐतिहासिक स्थल पर बैठक हुई थी तो शराबबंदी का ऐतिहासिक फैसला लिया गया था, और अब एक बार फिर जब इस ऐतिहासिक स्थल पर बैठक हो रही है तो क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा।